अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रुखसाना कौसर। ये आप देख सकते हैं कि हरम के खूबसूरत मनाजर जो हैं, जो हुज्जाज इकराम हैं, हाजी जो तशरीफ़ लाए हुए हैं हज करने। कुछ लोग तवाफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग तवाफ़ करके बैठे हुए हैं, वो ज़ियारत काबा के लिए बैठे हुए हैं। आज मैं एक ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो कि बच्चों और बुज़ुर्गों से रिलेटेड है। हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश बहन भाई हैं, वो हज पर आते हैं, तो उनके साथ जो है ना वो बच्चे भी होते हैं और उनके साथ जो है ना वो बुज़ुर्ग भी होते हैं। तो उनको थोड़े सारे जो है ना वो मसाइल्स का सामना करना पड़ता है कि वो नमाज के लिए जो है ना, अगर हरम में आए हैं तो अगर वो हाथ पकड़ के नहीं चल रहे, तो उनके साथ क्या होता है कि उनके बुज़ुर्ग या जो बच्चे हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर उनको ढूंढने में जो है ना वो थोड़ा मसला हो जाता है। तो बास टाइम ऐसा होता है कि जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनके पास ना कोई होटल का कार्ड, ना मोबाइल नंबर, ना कोई किसी का फ़ोन नंबर होता है, ना उनके पास खुद अपना मोबाइल होता है। तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। और बाज़ों का तो ऐसा होता है कि कुछ बुज़ुर्ग रोना शुरू कर देते हैं कि जी हम जो है ना वो अपने फैमिली मेम्बर से या अपने ग्रुप मेम्बरान से जो है ना वो अलग हो गए हैं। तो इसके लिए ये है कि जो भी मेरे बहन भाई हज पर आ रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से, जहाँ जहाँ से भी आ रहे हैं, उनके लिए एक ज़रूरी हदायत ये है कि वो परेशानी से ख़ुद भी बचने के लिए और अपने जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको भी परेशानी से बचाने के लिए जो है ना, लाज़मी करें कि एक जो है ना होटल का कार्ड, जो उनका होटल का कार्ड है, जो उनका होटल का नंबर है, या उनका जो अपना यहाँ का सऊदीया का नंबर है, वो अपने बुज़ुर्गों के जो है ना चाहे तो हाथ में एक रिबन बैंड मिलता है, उस पर लिख के, वो 79 गेट पे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन लगी है, उधर से आप एक कार्ड प्रिंट करके, जिसके ऊपर आपके जो वो होटल का नेम होगा, आपके होटल का नंबर होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, तो उसको जो है ना वो आप प्रिंट करके तो वो अपने बुज़ुर्गों के हाथ में, या जो आपके बच्चे हैं उनके हाथ में पहना दें। तो खुदा न खास्ता नमाज़ पढ़ते अगर वो कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं या आपसे अलग हो जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना वो जो आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है या जो आपका होटल नंबर लिखा हुआ है, उसको देख के तो वो अगर कह दें किसी को कि जी मैं अपने फैमिली मेम्बरान से या अपने जो ग्रुप मेम्बरान हैं उनसे अलग हो गया हूँ, तो वो आर्मी वाले भी उनको अपनी गाड़ी में बैठा के तो उनके होटल तक, उनके मुतलका रूम में छोड़ आते हैं। या फिर ऐसे होता है कि अगर वो छोड़ के नहीं आते, तो वो हरम के इधर जो है ना 79 गेट पर और अबू जहल हमाम वाली साइड पे उधर ऑफिस बने हुए हैं, तो जहाँ से आपको जो है ना अपने जो कोई गुमशुदा चीज़ें हैं या जो कोई गुमशुदा आपके कागजात हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई ग्रुप मेम्बर या आपका कोई बच्चा उससे अलग हो गया है, तो वो ना फिर उधर ऑफिस में जो है ना अस्करी वाले या तो बिठा देते हैं, या उधर जो है ना वो लिखवा देते हैं कि जी ये बंदा हमें मिला है या ये बच्चा मिला है, ये इस ग्रुप का है और इस होटल का है। तो जो है ना अगर उनमें से कोई पता करने आए तो उनको बता दीजिएगा कि ये बंदा इधर बैठा हुआ है। तो आप सबसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि जो भी बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं, उनको रास्ते का नहीं पता होता, तो नमाज के लिए अक्सर रास्ते बंद कर देते हैं। तो फिर जो कोई बंदा बाहर वाशरूम गया है वो वाशरूम रह जाता है, या कोई बस अस्करी वाले हैं गुजरने दें तो वो गुजर जाते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर पीछे रह गया तो वो रह गया। तो इस तरह से करके वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट है वो यही है कि आप परेशानी से ख़ुद भी बचें और अपने बुज़ुर्गों और अपने बच्चों को भी इस परेशानी से बचाने के लिए जो है ना उनके हाथ में या उनके गले में, चाहे खुद से हैं हाथ से लिख के अपना मोबाइल नंबर, अपने होटल का रिसेप्शन का मोबाइल नंबर, अपना रूम नंबर और अपने होटल का नेम जो है ना, वो आप उनको उनके गले में वो कार्ड पे पहना दें, या उनके हाथ में जो है ना वो उस जो है ना कार्ड में, ये देखें, आप देख सकते हैं कि कुछ बुज़ुर्ग हजरात ने ये गले में कार्ड्स वगैरह इधर जो है ना वो पहने हुए हैं। ये इसी वजह से हैं कि अगर वो कहीं आगे पीछे हो जाते हैं तो उनके जो है ना ग्रुप मेम्बरान उनको आसानी से ढूंढ ले, या वो अस्करी वाले को बता के तो जो है ना वो अपने मुतलका होटल में या अपनी लोकेशन पे
चले जाएं। तो ऐसे ही ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कि जो बच्चे जिनको कभी आपको उठा के चलना पड़ता है, कभी बच्चे आपके साथ चलते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो एक जो है ना रिबन बैंड मिलते हैं, ठीक है। वो एक आप अपनी कलाई में बांध सकते हैं और एक आप जो है ना वो बच्चे की कलाई में बांध सकते हैं। वो आपको जो है ना वो 10 से जो है ना 12 रियाल में या 5 रियाल में इधर से जो है ना वो मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो वो आप जो है ना बड़ी आसानी के साथ एक उसके रिबन की टाई अपने हैंड में बांध लें और दूसरी जो है ना वो रिबन की टाई जो है आप वो उस बच्चे के हाथ में बांध दें। आप भी साथ साथ चलें, बच्चा भी साथ साथ चलेगा, तो इस तरह भी गुम होने के चांसेस नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी मालूमात थी जो कि मैं समझती थी कि मैं अपने सब बहन भाइयों से जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से भी आते हैं, ये हम इधर हरम में जॉब करते हैं, तो हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो है ना अपने फैमिली मेम्बरान से या अपने ग्रुप मेम्बरान से वो अलग हो जाते हैं। तो वो लोग जो है ना फिर परेशान हो जाते हैं, तो परेशान हो के तो फिर रोना शुरू कर देते हैं और फिर उनको समझ भी नहीं आती। फिर ना वो अपने, अगर उनको होटल का नाम पता भी हो या रास्ता पता भी हो, तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़े ना नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस हो के तो वो जो है ना फिर एग्जैक्ट बताते भी नहीं हैं कि जी हम किस होटल में रहते हैं या किस रास्ते से आए हैं या किधर को जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो है ना पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक के बहन भाई जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने ग्रुप मेम्बरान के साथ जो है ना वो हज करने आ रहे हैं या उम्रा परफॉर्म करने आते हैं। तो हमें दौरान ड्यूटी बहुत सारे जो है ना इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। तो आपस में वो लोग मिल तो जाते हैं लेकिन वक्ती परेशानी बन जाती है, ठीक है। वो लोग फिर 2-2 दिन जो है ना एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं, ठीक है। ना बुज़ुर्ग हजरात को पता होता है कि उन्होंने किस होटल में जाना है या किस गेट से जाना है, तो वो ना फिर अपने लिए भी परेशान होते हैं और अपने फैमिली मेम्बरान या ग्रुप मेम्बरान को भी जो है ना वो परेशान कर देते हैं। और एक जो सबसे ज़रूरी और लाजमी बात है, वो आप अपने बच्चों को भी और अपने बुज़ुर्ग हजरात को भी ये कहें कि बिलफ़र्ज़ आप अपने फैमिली मेम्बरान से या अपने ग्रुप मेम्बरान से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अस्करी वालों को या जिनको भी अरबी आती है, कोई भी उनको आपकी बात नहीं समझ आ रही, तो आप उनको सिर्फ ये कह सकते हैं कि आना गुम, कि मैं जो है ना गुम हो गया हूँ। अपनी सिर्फ आप गुम एक लफ्ज़ ही कहेंगे ना कि मैं गुम हो गया हूँ, ठीक है। वो गुम से समझ जाएंगे कि आप जो है ना कि अगर आप ये कहें कि जी मैं गुम हो गया हूँ, ठीक है, तो वो गुम से समझ जाएंगे कि आप अपने फैमिली मेम्बरान से या अपने जो है ना ग्रुप मेम्बरान से अलग हो गए हैं, ठीक है। तो वो फिर आपको जो मुतल्लिका ऑफिस है 79 गेट पे या उधर अबू जहल वाशरूम वाली साइड पे, ठीक है, तो वो उधर आपको फिर ऑफिस में आपका रिकॉर्ड भी अंदराज करा देंगे और आपको अपने पास बिठा भी लेंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं, ताकि फिर वो जो कोई उनका उस ऑफिस में पता करने आए तो वो अपने फैमिली मेम्बरान से या अपने ग्रुप मेम्बरान से मिल सके। बहुत शुक्रिया। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि बच्चों से रिलेटेड और बुज़ुर्गों से रिलेटेड थी, क्यों कि हमें दौराने ड्यूटी हरम में ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के बुज़ुर्ग हजरात, बहन भाई तो वो मिलते हैं ऐसे, या बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं जी हम अपनी फैमिली से गुम हो गए हैं, हमारे पास ना मोबाइल है, ना हमारे पास जो है किसी का फ़ोन नंबर है, ना हमें होटल का पता है, ना ही हमें किसी भी चीज़ का पता है। तो उस तरह से फिर जो है ना वो परेशानी बन जाती है। अगर किसी के पास उनके होटल का या उनके फैमिली मेम्बर्स का कोई एड्रेस हो, ठीक है, या उनके पास कोई फ़ोन नंबर हो, तो जो हरम में वर्कर काम करते हैं, अगर आप उन वर्कर्स को भी कहें कि ये मेरा इस जो नंबर पे कॉल करवा दें, ठीक है, तो वो वर्कर्स भी आपकी कॉल करवा देंगे, ठीक है। आप अपने फैमिली मेम्बरान से मिल सकते हैं। आप आर्मी वालों को कहेंगे, आर्मी वाले भी आपको, अगर आपके पास नंबर है तो आर्मी वालों को कहें कि मेरे ये फैमिली मेम्बर से मैं गुम हो गया हूँ, मिसप्लेस हो गया हूँ, तो मेरी उन्हें कॉल करवा दें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो भी बुजुर्ग हज़रात हैं उन्होंने सब ने गले में कार्ड पहने हुए हैं, ताकि कोई परेशानी हो या किसी से वो अलग हों तो उन्हें अपने अपने होटल का पता हो और उसके ऊपर फ़ोन नंबर दर्ज हो।
तो ये लाज़मी एक ज़रूरी हदायत है जो कि आप सब बहन भाइयों के लिए ज़रूरी है कि आप हज पर आ रहे हैं या जो हज पर आ चुके हैं, वो अगर कार्ड नहीं उनके पास ख़रीदा हुआ या वो कार्ड के लिए मार्केट नहीं जा रहे या उन्हें करीब से कहीं नहीं मिल रहा, तो वो ऐसे करें कि किसी पेपर पर लिख के अपने फैमिली मेम्बरान में का नंबर, 1-2 लोगों का, अपने होटल का नेम, अपने होटल का रिसेप्शन का मोबाइल नंबर और अपने रूम नंबर लिख के तो उनकी पॉकेट में डाल दें, उनके हाथ में पकड़ा दें, उनके बैग में डाल दें, जो बच्चे हैं उनकी पॉकेट में डाल दें। तो आप जो है ना इस तरह से बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। हमने देखा है कि कुछ मेम्बरान क्या कहते हैं कि जी हमें 2 दिन हो गए हैं, हमारी वालदा नहीं मिल रही। कुछ लोग कहते हैं जी हमें 4 दिन हो गए हैं, हमारे वालिद साहब नहीं मिल रहे। ठीक है, इस तरह से काफ़ी दिन का जो है ना वो परेशानी बन जाती है। लेकिन अगर आप इस छोटी सी बात पर अमल करें तो आप बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। शुक्रिया जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मज़ीद ज़रूरी बातों को जानने के लिए और हरम की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सब के लिए दुआ गो, जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, अल्लाह पाक हर एक मुसलमान की दिली ख्वाहिशें पूरी करे। अपने इस बाबरकत घर के सदके हर एक को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पर हाज़री की तौफीक दे, हर किसी की नेक दिली तमन्नाएं पूरी करे। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।